Good morning, everybody. How are Good you? morning, sir. Good Fine, morning. sir. Fine. Fine. Very good. So yesterday you had a break. Exercise की आपने? Yes, sir. कौन से sentences किए? Which type of sentences of narrations did you exercise? Which one? Imperative. Imperative. Yes. Imperatives. Yes, sir. चलो आप हरिओम पढ़ो. पहला सेंटेंस क्या था एक्सरसाइज का? My friend said, comma inverted comma शुरू. Yes. Would you like to have coffee with me? Very good. क्या बनाया? My friend asked me if I like would भी आएगा. would like to have coffee with Yes. him. Him. Very good. Wonderful. बहुत सुंदर. एकदम सही. चलिए रजविंदर, नेक्स्ट सेंटेंस आप बोलो. The traveler said, comma and inverted comma start. Can you please tell me the way to the bus station? वेरी गुड. हाँ जी. क्या बनाया? सर ये the traveler requested. हाँ. वेरी गुड. आगे यू है सर जी. हाँ. यू को आप किससे कह रहा हो? किससे बोल रहा है? मुझसे पूछ रहा है ना. तो अंडरस्टूड है आई. मी अंडरस्टूड है ना. द ट्रैवलर रिक्वेस्टेड मी. यू किसको कहेंगे हम? जो हमारे सामने है ना. किससे पूछ रहा है वो? मुझसे पूछ रहा है ना. तो मी है तो उसको मान लो यू को मी से चेंज करोगे तो क्या बन गया? आई. हाँ आप बोलो. The traveler requested I to tell his the way. रिक्वेस्टेड मी. चलो मैं स्लाइड के थ्रू करते हैं. लेट मी शेयर द स्लाइड. हियर इट इज. यही वाले है ना. Yes, sir. हाँ. चलिए अब आप मिला लो इसको जल्दी से. फिर अलग से अपनी प्रैक्टिस करना अपनी बुक से या नेट से. आपको कोई एक्सरसाइज मिल जाए उसकी प्रैक्टिस करना. अभी इसको मेरे साथ समझ लो एक बार. ये बच्चे लेट तक आते रहते हैं, टाइम से नहीं आते हैं. चलिए देखो पहला सेंटेंस है माय फ्रेंड सेड वुड यू लाइक टू हैव कॉफी विद मी. इजंट इट? वो एक तरह से ऑफर कर रहा है. मैं उसके घर गया हूं और वो मुझे ऑफर कर रहा है, सेवा करने की कोशिश कर रहा है मेरी. तो क्या कर रहा है वो? माय फ्रेंड आस्क्ड मी. मी को मान लो अंडरस्टूड, क्योंकि मुझसे पूछ रहा है ना. यू किसको बोलेंगे हम? जो हमारे सामने है. तो माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ. कंजंक्शन क्या लगाएंगे? क्वेश्चन है ना ये, तो कंजंक्शन क्या लगा देंगे? इफ. माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ. और यू का क्या बन गया? सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार चेंज होगा जो हमने मान लिया था. तो मी का क्या बन गया? आई. माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई वुड का वुड रहेगा. इफ आई वुड लाइक टू हैव कॉफी विद. अब मी देखो क्या है? फर्स्ट पर्सन है ना. फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार. सब्जेक्ट कौन है? ही. माय फ्रेंड का मतलब ही. तो ही की थर्ड फॉर्म लग जाएगी. मी जो है आई की थर्ड फॉर्म है, तो ही की थर्ड फॉर्म क्या बन गई? हिम. तो क्या बन गया? माय फ्रेंड सेड इफ आई वुड लाइक टू हैव कॉफी विद हिम. और फुल स्टॉप आ जाएगा. क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप. नेक्स्ट देखें. द ट्रेवलर सेड कैन यू प्लीज टेल मी द वे टू द बस स्टेशन.
बस स्टेशन का रास्ता पूछ रहा है किसी से, ट्रैवलर किससे पूछ रहा है? मुझसे, सेकंड पर्सन से पूछ रहा है जो सामने खड़ा है ना। सेकंड पर्सन कौन है? मैं हूं उसके लिए, ट्रैवलर के लिए मैं सेकंड पर्सन हूं और मेरे लिए ट्रैवलर सेकंड पर्सन है। तो अभी तो ट्रैवलर बोल रहा है तो उसके लिए मैं सेकंड पर्सन हूं, तो हम कहेंगे द ट्रैवलर सेड टू मी। ये अंडरस्टूड है, तो इसका क्या बन गया? अब रिक्वेस्ट कर रहा है वो, द ट्रैवलर रिक्वेस्टेड मी। सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? रिक्वेस्टेड मी। और मी से आई का क्या बन गया? उसकी तरह ही यू का क्या बन गया? आई। द ट्रैवलर रिक्वेस्टेड मी इफ आई, और कैन का क्या बन जाएगा? कुड। अगर कुड होता तो कुड ही रहता, लेकिन कैन है, कैन का क्या बन जाएगा? कुड। इफ आई कुड टेल, अब मी जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? द ट्रैवलर। द ट्रैवलर कौन है? ही की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? हिम। हाँ, तो क्या बन गया? इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द बस स्टेशन। क्वेश्चन मार्क हटा दें, कॉमास हटा दें। इफ आई कुड टेल हिम द वे टू द बस स्टेशन, राइट। इसकी सॉल्यूशन की स्लाइड है आगे, उसमें से देख के लिख लेना, अभी सिर्फ समझ लो, ठीक है ना। इनके सॉल्यूशन की स्लाइड अलग से आगे आएगी, उसमें से देख के आप लिख लेना, अभी सिर्फ समझना है ध्यान से। बी पंक्चुअल, माई टीचर सेड, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। टीचर ने कहा समय पे आया करो, नहीं तो सजा मिलेगी, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड। तो टीचर ने क्या किया? एक तरह से वार्निंग दी, ऑर्डर दी, ऑर्डर से ज्यादा क्या दी है? वार्निंग, चेतावनी दी है। अगर आगे से पंक्चुअल नहीं आए तो क्या होगी? सजा मिलेगी। चेताया है तुम्हें, चेतावनी दी है, तो उसके लिए क्या शब्द है? वार्निंग, वांड। तो द टीचर वांड, माई टीचर वांड मी, माई टीचर वांड मी। अब ये बी पंक्चुअल फर्स्ट से है, यानी क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है ये। बी पंक्चुअल फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो इसमें कौन सा हम कंजंक्शन लगाते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन से कंजंक्शन की बात हुई थी? टू, टू लगाएंगे। माई टीचर वांट मी टू बी पंक्चुअल, क्या बनेगा? इससे पहले इसको वहां ले आएंगे बाद में, पहले माई टीचर ले लेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को। माई टीचर वांट मी टू बी पंक्चुअल, अदरवाइज यू, यू कौन है? यू कौन है? किसको किसको वार्न किया? मुझे ना। द टीचर सेड टू मी, माई टीचर सेड टू मी, मी है यहाँ पे, तो मी कौन सा? ये यू कौन सा? सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अदरवाइज आई विल का क्या बन जाएगा? वुड, अदरवाइज आई वुड बी पनिश्ड। माई टीचर वांट मी टू बी पंक्चुअल, अदरवाइज आई वुड बी punished. She said to her teacher, please explain this poem to me. ये प्लीज से क्या पता चल रहा है? रिक्वेस्ट कर रही है वो, तो क्या बन जाएगा said to का? रिक्वेस्टेड। शी रिक्वेस्टेड हर टीचर, अब प्लीज तो रिक्वेस्टेड में आ गया, और यहाँ क्या लग जाएगा? कंजंक्शन टू, टीओ। शी रिक्वेस्टेड हर टीचर टू एक्सप्लेन दिस का दैट, दिस का क्या बन जाएगा? दैट पोएम टू मी। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? शी, तो शी की ये वाली फॉर्म लगेगी। फर्स्ट फॉर्म की कौन सी फॉर्म है? थर्ड है ना? शी की थर्ड आएगी, हर आ जाएगा, तो अब पूरा बन गया। शी रिक्वेस्टेड हर टीचर to explain that poem to her, to explain that poem to her, right? Next, the saint said to the pupils, be quiet and listen to me carefully.
Be quiet and listen to me carefully. सेंट अपने शिष्यों को कह रहा है, प्यूपिल्स, डिसाइपल्स को कह रहा है कि चुप होकर मेरी बात ध्यान से सुनो। तो एक तरह से वो क्या कह रहा है, एडवाइस दे रहा है, उसको सलाह दे रहा है कि चुप होकर सुनो बात मेरी, है ना। सेंट गुस्से में तो नहीं बोलेगा, इसीलिए हम उसको एडवाइस कह सकते हैं। द सेंट एडवाइज्ड, ADVISED, ADIVISED, एडवाइज्ड द प्यूपिल्स। कौन सा कंजंक्शन लगेगा, टू बी छोटा, क्वाइट एंड लिसन टू, मी का क्या बन जाएगा, बोलो रजविंदर, हिम, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि द सेंट है ना, ये सब्जेक्ट, ये ही है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हिम। टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिम केयरफुली, कोमास को हटा दो। कम क्विकली ही शाउटेड एंड हेल्प मी एज आई एम इन डेंजर, जल्दी आओ और मेरी हेल्प करो क्योंकि मैं खतरे में हूँ। ये भी क्या है, ये अपने आप ही इसमें एक्सक्लेमेशन ये है ही, तो हम कह सकते हैं ही शाउटेड कम क्विकली, तो ही शाउटेड एंड रिक्वेस्टेड मी, ऐसा कर लो, ही शाउटेड एंड रिक्वेस्टेड मी टू कम क्विकली एंड हेल्प मी का क्या बन जाएगा, ही के साथ चेंज होगा, him. He shouted and requested me to come quickly and help him as आई का बन जाएगा, आई का क्या बनेगा, ये फर्स्ट पर्सन है, हाँ ही बनेगा, एज ही, और एम का वाज वर, हाँ, तो ही के साथ तो वाज आएगा, एज ही वाज इन डेंजर, वर नहीं बेटे, ही के साथ, ही तो सिंगुलर नंबर है, ही क्या है, सिंगुलर नंबर है ना, तो ही के साथ वाज आएगा, ही वाज इन डेंजर, ही शाउटेड एंड रिक्वेस्टेड to come quickly and help him as he was in danger. The officer said to his clerk, read the letter carefully lest it should have some mistake. लेटर को बहुत ध्यान से पढ़ो, कहीं इसमें कोई गलती ना रह जाए, राइट। तो एक ऑफिसर अपने क्लर्क को क्या करेगा, एडवाइस देगा, ऑफिसर ऑर्डर देगा, यस। तो बनाओ क्या बनेगा, द ऑफिसर ऑर्डर्ड टू हिज टू नहीं, सेड टू को पूरे को ऑर्डर्ड में चेंज करना है, ऑर्डर्ड हिज क्लर्क, दिस ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क to read the letter carefully lest that it should have some mistake, this और it कैसे में बदल जाएंगे, that should have some mistake, हाँ, क्योंकि shall का तो should बन जाता है, should का should ही रहेगा, तो और कोई इसमें चेंज नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म लगी सर, हाँ, should के साथ हाँ, ये फर्स्ट फॉर्म लगी है, should के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये it का that बन जाएगा, बाकी और कुछ नहीं, इसमें कंजंक्शन क्या लगेगा, टू, तो क्या बन गया, द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज क्लर्क टू रीड द लेटर केयरफुली लेस्ट दैट शुड हैव सम मिस्टेक, वेरी गुड। अगला शानली बना के देखो, द टीचर सेड विल यू प्लीज बिहेव लाइक ए गुड स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड इफ ही, क्वेश्चन है, द टीचर हाँ, द टीचर आस्क्ड, क्या कंजंक्शन लगेगा, क्वेश्चन वाले में क्या कंजंक्शन लगता है, राइट, यस, इफ, यस, इफ। अब यू को क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यू का यू भी रख सकते हैं, है ना, इफ would you please behave like a good student, if you would behave like a good student,
हाँ राइट। तो ये क्वेश्चन वाला है, इसीलिए इसमें कंजंक्शन लगेगा इफ। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो इसमें कंजंक्शन लगेगा टू। नेक्स्ट, माय मदर सेड डू नॉट लाफ एट द लेम मैन। सोनू ट्राई करो। My mother advised यस वेरी गुड। to हम्म, not to वेरी गुड। नॉट टू और आगे सेम है। not to laugh माय at मदर, the हाँ, नॉट टू लाफ at एट the द lame man. lame man. My mother advised not to laugh at the lame man. Right. Next. Who will try? Azat. He said to his servant, get out and don't let me see your face again. He ordered Yes, he ordered his servant Get to out and don't get out. and Not to Don't let to get out and not to let let me see. let him very good. Let him not and let him not Not see not see see your, किसमें चेंज your होगा? face again. योर Object. सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार। Her face नॉट टू again. सी हिज, Her हिज his सर्वेंट के अनुसार हिज his अगेन। again. He ordered his servant to get out and not to and let not show him his face again. Let him not see his face again, ऐसे। Let him not see his face again. again. Next, if you want success, सर जी don't नॉट क्यों आए मी हाँ के जी? बाद मी के बाद नॉट ये लेट के लेट वाले में ऐसे ही लगाएंगे, लेट के बाद लगाएंगे नॉट। लेट नहीं के सॉरी, बाद इसके ये जो है ऑब्जेक्ट जो है ना, लेट वाले सेंटेंसेस में ऐसे, अभी लेट वाले अलग से समझेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा। ऑर्डर ऑफ जो वर्ड्स है वो इसी तरह से होता है लेट के साथ। लेट हिम नॉट डू दिस, उसको ये मत करने दो। लेट हिम डू दिस, तो नॉट जब लगाएंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। तो क्या बना था, क्या बना था? ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू गेट आउट एंड let him not see his face again. Let him not see his face again. If you want success, don't get lazy, said he. ये क्या कह रहा है? ये भी एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, सजेशन दे रहा है। He suggested, He advised. He suggested, या एडवाइस ठीक है। He advised if I, second person, if I wanted, first form किसमें? second form में। second form, wanted success, If I wanted success, don't get इसको क्या lazy. करेंगे? I should not Not get to lazy. get lazy. I should not get lazy. इसको बस ये सलाह थी ना वो, I should not get lazy। Thank you. या फिर इसको पहले लिखेंगे, he advised me not to get lazy, है ना। अगर do not को पहले लिखेंगे तो फिर क्या कंजंक्शन आ जाएगा यहाँ पे? to। हम लिखेंगे he advised me not to, do not का क्या बन जाएगा? not to Not to. get lazy if I wanted success। इसको वहां ले आएंगे इसके बाद। नेक्स्ट, बोर हो गया मैं। the doctor said stop smoking now as it has got dangerous for you। ये अगेन डॉक्टर की क्या है? चेतावनी है। डॉक्टर, हाँ, वार्निंग है। द डॉक्टर वार्नड मी टू स्टॉप स्मोकिंग। नाउ का क्या बन जाएगा? नाउ का
then Then. now then as it has got dangerous, it का मतलब that that had got dangerous for you, second person मेरे से बोला था me, it had got dangerous for me, it had got dangerous for me. ये इंपैरेटिव सेंटेंसेस की हमने एक्सरसाइज की। बातें नहीं भाई पीछे बंद करो। अब लेट वाले सेंटेंस देखें। लेट वाले अलग से सजेस्शन ही होता है एक तरह से लेट, लेट्स, लेटस, लेट हिम, ये ऐसे शब्द आएंगे ना। लेट्स आएगा, ये शॉर्ट फॉर्म है लेटस की। लेटस की शॉर्ट फॉर्म लेट्स, लेट अस, लेट हिम इज चेंज्ड इनटू सजेस्ट। इसे या तो सजेस्ट में चेंज करेंगे या परपोज में चेंज करेंगे। व्हाट इज दिस? परपोज। या शुड में, माइट में, टू लेट में। जैसे लेट्स प्ले द पियानो, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आओ पियानो बजाते हैं। तो क्या बोला? शी सजेस्टेड। सेड टू को किस में चेंज कर दिया? सजेस्टेड। दैट और लेट्स को किस में चेंज कर दिया? शुड में। दैट वी शुड प्ले द पियानो किस में चेंज हो गया? वी शुड में। वी शुड प्ले द पियानो। आगे लेट अस सेल द हाउस, सेड टॉम। लेट अस नॉट, सेड एन। तो पहले ये बनाओ आधा। सेड टॉम का क्या हुआ? टॉम सजेस्टेड। टॉम कह रहा है कि हमें घर बेच देना, हमें घर बेच देना चाहिए। टॉम सजेस्टेड। लेट अस किस में चेंज हो गया? वी शुड में। We should. शुड सेल द हाउस। इसमें कंजंक्शन कौन सा लगेगा? लेट वाले में दैट ही लगेगा। लेट वाले में भी कंजंक्शन कौन सा लगेगा? दैट। That. जैसे यहाँ पे क्या लगा? दैट। इसी तरह यहाँ लगाएंगे टॉम सेड दैट वी शुड। लेट अस किस में चेंज हो गया? वी शुड में। और शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, इसलिए सेल का सेल आएगा। वी शुड सेल द हाउस। तो इसी तरह इसको बनाओ। सेड एन, एन सजेस्टेड, एन सजेस्टेड या प्रपोज्ड। एन सजेस्टेड दैट वी शुड नॉट। लेट अस किस में चेंज हो गया? वी शुड और नॉट। Not. एन सजेस्टेड दैट वी शुड We नॉट, should not. वी शुड नॉट। ठीक, नेक्स्ट। अब इसका एक्सरसाइज करते हैं। अनुष्का सेड टू ओमाओ लेट्स गो टू सी ए मूवी। व्हाट इज दिस? क्या कह रहा है? अनुष्का प्रपोज्ड या सजेस्टेड। सजेस्टेड के साथ टू नहीं आता, लेकिन प्रपोज्ड के साथ टू आता है, इसलिए हमने टू लिखा है यहाँ पे। अनुष्का प्रपोज टू ओमाओ, कंजंक्शन क्या लग गया? दैट। That. और लेट अस, अस था जो फर्स्ट पर्सन, वो किस में चेंज हो गया? सेकंड, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार दे में। दैट दे शुड गो टू सी अ मूवी। अनुष्का प्रपोज टू ओमो दैट दे शुड गो टू सी ए मूवी। वी शुड नहीं लगाएंगे बेटे ये अस था ना यहाँ पे, लेटस वी शुड में चेंज हो गया। यहीं पे डायरेक्ट स्पीच में क्या था? वो वी शुड गो टू सी ए मूवी। अब यहाँ पे वी जो है वो किसके अनुसार चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन था ना लेटस, तो सेकंड ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट ही है, ही का प्लूरल नंबर दे है, क्योंकि अस प्लूरल नंबर था ना, ही का प्लूरल नंबर दे, इसीलिए दे बन गया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ। दैट दे, ये अनुष्का के अनुसार चेंज होगा, सॉरी। दे शुड गो टू सी ए मूवी। आगे देखो, मंजुला सेड टू मी लेट अस प्ले कैरम टुडे। तो यहाँ पे अस क्या है? फर्स्ट पर्सन है ना, वी आवर अस, फर्स्ट पर्सन की थर्ड फॉर्म। और ये मंजुला के लिए आया है, शी के लिए। तो शी का बहुवचन क्या हो जाएगा? दे।
चलो, मंजुला प्रपोज टू मी, that we should हाँ, यहाँ पे हमने वी शुड ही बना दिया इसका, दोनों आ गए इसमें, दोनों कह रहे हैं ये, मी और मंजुला दोनों शामिल होंगे। यहाँ पे अलग थे, हमारा सब्जेक्ट अलग था और ऑब्जेक्ट अलग था। या मंजुला प्रपोज टू मी दैट वी शुड, लेट अस को वी शुड में चेंज कर दिया, वी शुड प्ले कैरम, और टुडे को दैट डे में, that day. She said to her sister, let him complete his study first. यहाँ पे him आ गया थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन No change. suggested her sister that, तो इसका फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी बस, him की फर्स्ट फॉर्म, he should complete his study first। ये भी थर्ड पर्सन था, ये भी चेंज नहीं हुआ, ये भी थर्ड पर्सन था, ये भी थर्ड पर्सन था। He said, हाँ जी क्या बोले, इफ थर्ड पर्सन नो चेंज होती है प्रोनाउन का रूल हमने देखा था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये थर्ड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच। तो शी सजेस्टेड हर सिस्टर दैट ही शुड, लेट हिम किस में चेंज हो गया, ही शुड में, ही शुड कंप्लीट हिज का हिज स्टडी फर्स्ट। ही सेड लेट अस वेट ए फ्यू मिनट्स फॉर एंड ट्राई अगेन लेटर। लेट अस किस में चेंज हो जाएगा, दे शुड में या वी शुड में। ही सजेस्टेड दैट दे शुड, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो इसी को हमने ही का प्लूरल नंबर ले लिया, अस क्योंकि प्लूरल नंबर है, बहुवचन है फर्स्ट पर्सन का। तो ही सजेस्टेड दैट दे शुड वेट ए फ्यू मिनट्स एंड ट्राई अगेन लेटर। ये वो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन है जो पीछे नहीं। अगला देखो, कनिका सेड लेट मी टेक 2 चॉकलेट्स। इसका क्या बना, जिसके घर से आवाज आ रही है वो माइक ऑफ कर ले अपना, किसी के घर से आवाज आ रही है। कनिष्का सेड लेट मी टेक 2 चॉकलेट्स। कनिष्का विश्ड, कनिष्का दोनों चॉकलेट लेना चाहती है ना, तो इसके लिए क्या कहेंगे, विश्ड। कनिष्का विश्ड दैट, और लेट मी का क्या बन गया, शी शुड। मी किसके लिए, कनिष्का के लिए। मी किसके लिए, फर्स्ट पर्सन है ना, ये फर्स्ट पर्सन किसके लिए, किसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, कनिष्का, तो इसका शी बन जाएगा, दैट शी शुड टेक 2 चॉकलेट्स। नेक्स्ट, जय सेड टू हिज टीचर लेट मी गो होम अर्ली टुडे। तो जय रिक्वेस्ट कर रहा है टीचर से, जय रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू लेट, टू कंजंक्शन लगा, टू लेट हिम गो अर्ली, और टुडे का दैट डे, दूसरा भी है इसका। और जय रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू अलाउ हिम टू गो अर्ली दैट डे। तो जो आपको आसान लगे, ये पहले वाला ही, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया सीधा। यहाँ पे लगा दिया हमने, टू लगा दिया। लेट को फर्स्ट फॉर्म जानकर हमने यहाँ पे टू, इंपेरेटिव सेंटेंस वाला कंजंक्शन टू लगा दिया। जय रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू लेट हिम गो अर्ली दैट डे। The manager said to his PA, let the boys come in. मैनेजर ने PA को क्या किया, ऑर्डर किया। The manager ordered the PA to let the boys come in as it is। आसान है ना। Party worker said to the leader, let us do some favor to our supporters। तो पार्टी वर्कर ने क्या किया, रिक्वेस्ट की। पार्टी वर्कर्स रिक्वेस्टेड द लीडर टू लेट, और अस का क्या बन गया, देम। वर्कर्स किसके लिए है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये कौन है, पार्टी वर्कर्स, दे का क्या बन गया, देम। पार्टी वर्कर्स रिक्वेस्टेड टू द लीडर टू लेट देम डू सम फेवर टू देयर सपोर्टर्स। To let them do some favors to their supporters।
Nita said to Yogesh, let him study hard so that he can top the class. Again, Nita told Yogesh that let him का क्या बना दिया इसने, he might या he should, दोनों हो जाएंगे ठीक. He might top the class if he lets him work hard. Let him study hard so that he can top the class. ये यहाँ पे इसने पहले ले लिया. He might top the class if he lets him work hard. Proper sense बनाने के लिए let him study hard so that he can top the class को किस लिए पढ़ेगा, पढ़ाई में मेहनत करेगा ताकि क्लास में टॉप कर सके. तो यहाँ पे कैन का माइट बना दिया इसने, कैन का कुड भी बन सकता है ना. दैट ही कुड टॉप द क्लास इफ ही लेट्स. अब यहाँ से इफ ही लेट्स हिम वर्क हार्ड. अब आगे हमने सीखना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, दूसरी तरह का. अब तक क्या क्या सीखा हमने, कौन कौन से सेंटेंस सीख लिए. सबसे पहले सेंटेंसेस का क्या नाम था, असर्टिव सेंटेंसेस. फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस को, स्टेटमेंट्स वाले सेंटेंसेस को क्या बोलते थे, असर्टिव सेंटेंसेस. और दूसरा था इंट्रोगेटिव, जिसको हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस बोलते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कौन सा कंजंक्शन लगाया था, इफ. कौन सा, इफ. और हाँ, और तीसरी तरह के हमने सेंटेंस कौन से किए, इम्पेरेटिव. कौन से, इम्पेरेटिव. और चौथी तरह के कौन से किए, लेट वाले. लेट वाले किए हैं. और अब आगे करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. आज इन्हें समझ लो, सिर्फ 7 मिनट है हमारे पास, और इसकी प्रैक्टिस कल कर लेंगे. फिर कल नहीं, परसों है ना, परसों से 10 बजे लगेगी क्लास. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी इज चेंज्ड इनटू असर्टिव. पहला नियम क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे. वो पहले वाले जो थे फुल स्टॉप वाले वाक्य में बदल देंगे. एक्सक्लेमेटरी वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन वाले होते हैं, विस्मय आदि बोधक लगता है जिनके पीछे, फुल स्टॉप हिंदी वाला और बिंदी इंग्लिश वाली. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे, पहला नियम फुल स्टॉप वाले में. रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू, और जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू है उसको किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड, या exclaimed with joy, exclaimed with sorrow, exclaimed with delight, exclaimed with anger, exclaimed with fear, exclaimed with surprise, exclaimed with applause. जैसा सेंटेंस का मीनिंग होगा, जैसा उसमें फीलिंग होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम ये लगा देंगे. जॉय लगेगा तो जॉय लगा देंगे, सोरो जैसा फील होगा तो सोरो लगा देंगे, डिलाइट, जॉय को ही डिलाइट कहते हैं, एंगर जैसा फील होगा तो एंगर, फियर, सरप्राइज, ऐसे. और इसमें कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट. असर्टिव सेंटेंस में भी दैट लगता था, इसमें भी कंजंक्शन दैट इज यूज्ड. Complete sentences or sudden feelings are changed into full sentences. अगर कोई इनकम्प्लीट सेंटेंस है उसे हम फुल सेंटेंस बना लेंगे अपने अनुसार. हुर्रा, गुड, मार्वेलस, स्प्लेंडिड, ब्रेवो, इस तरह के शब्द आएंगे इसमें. ये खुशी का इजहार है, ये सारा खुशी का इजहार. आर चेंज्ड इनटू जॉय, प्लेजर, एडमिरेशन. ये किस में चेंज होंगे, हुर्रा, गुड, मार्वेलस, स्प्लेंडिड, ब्रेवो. ये शब्द जॉय में, प्लेजर में, एडमिरेशन में. एडमिरेशन का मतलब प्रशंसा. अलास, ग्रीफ और पेन, दुख में, सोरो, सैडनेस. अलास को सोरो, ग्रीफ, पेन, सैड, सैडनेस, मिजरी. व्हाट, ओह, ये सरप्राइज के लिए है ना. व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट अ प्लेजेंट वेदर,
कितना सुहाना मौसम है, कितना सुंदर फूल है, ये सरप्राइज है। पुह उह, ये डिस्गस्ट है, कंटेप्ट है, घृणा है। डिस्गस्ट का मतलब घृणा, हेट, हेट के लिए है ये पुह उह। वेल, यस, नो, ये हटा देंगे। जहां पे वेल है, यस है, नो है, उनको हटा देंगे। ओमिट करना मतलब हटा देना। ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में ये शब्द हैं वेल, यस, नो, तो इनको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। डैम इज चेंज्ड इनटू ही स्वोर। डैम को ही स्वोर में चेंज कर देंगे। स्वोर का मतलब कसम खाना, स्वीयर, स्वोर, स्वोर। तो यहाँ पे इन नहीं है, ये इज है, नोट कर लें। डैम इज चेंज्ड, इनकी जगह क्या है यहाँ पे, इज चेंज्ड इनटू ही स्वोर। एक एग्जांपल देख लें। He said, "What a lovely painting." ये what किस में चेंज हुआ, सरप्राइज, पेंटिंग देख के वो हैरान है। He exclaimed with admiration, admiration भी प्रशंसा भी कह सकते हैं। He exclaimed with admiration that, कंजंक्शन क्या लगाया, that। और what a lovely painting अधूरा सेंटेंस है, ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसको पूरा सेंटेंस बनाना है। He exclaimed with admiration that it was a lovely painting. ये lovely painting है ना, इसमें ना सब्जेक्ट है ना हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग सब्जेक्ट क्या बना दिया हमने, it, और वर्ब क्या लगा दी, was. It was a lovely painting. He exclaimed with admiration that it was a lovely painting. एक दो एग्जाम्पल और देखो। गौरव said, "Hurrah, we have won the match." गौरव explained with joy that they had, वही रहेगा नियम। हुर्रा से क्या पता चल गया, जॉय है। गौरव exclaimed with joy, कंजंक्शन क्या लगाया, that, और वी का क्या बन गया, फर्स्ट पर्सन गौरव के साथ। गौरव का प्लूरल क्या हो गया, ही का प्लूरल दे, और हैव किस में चेंज हो गया, हैड में। हैज हैव किस में, हैड में। गौरव exclaimed with joy that they had won the match. She said in Simla, "Wow, what a pleasant weather it is." मौसम को देख के, तो she exclaimed with joy in Shimla that what a pleasant weather it is. It को पहले ले आएंगे, it is को पहले चेंज करेंगे। It was a very pleasant weather. It is को चेंज करना है बस। It is किस में चेंज हो जाएगा, it was में। It was a very pleasant weather. That भी चेंज, that भी कर सकते हैं, that was a very pleasant weather. The spectator said, "Bravo, a classical goal." वो फुटबॉल का मैच देख रहा है। गोल जब हुआ, जैसे जब चौका छक्का लगता है क्रिकेट में, तो तुम्हारे अंदर से ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी उसे दर्शक को फुटबॉल का मैच देखते हुए आई। The spectators applauded, ताली बजाना, applauded him saying that it was a classical goal. ये अधूरा सेंटेंस था ना, a classical goal, ना इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है, तो हमने सब्जेक्ट और वर्ब लगा दिए इसमें। क्या लगाया, it was. The spectators applauded him saying that it was a classical goal. ये प्रैक्टिस करनी है तुमने, ये सेंटेंस ये करके देखने हैं। Alas, I have fallen again. Rudra said, "Ah, my cat is dead." The teacher said, "Nonsense." Gunnu said, "Hurrah, I have passed ultimately."